हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। मैं आपको रेलवे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रही थी, जिसमें कि रेलवे के अंतर्गत होने वाले सभी एग्ज़ाम्स को हम ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो इसमें रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स में जो आपका साइंस का पोर्शन आता है ना, वो मैं आपको कवर करवा रही थी, जिसमें कि आपके आज तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर रहे थे और उनका कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में देखते जा रहे थे। तो आज एक नई यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो उसमें से जो उसके इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं और विद्युत आवेश मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके इन एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, वो सभी आज हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। और आप देखेंगे कि वीडियो के साथ ही आपको क्या हो जाएगा, सारे ही कॉन्सेप्ट लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। आप आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हिंदी में भी देखिए मैंने आपको करवाया है, हिंदी में लिखा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक्चुअल में क्या होता है। देखिए ऑप्शन ए में क्या लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जो प्रोड्यूस होता है, विद्युत धारा का जो उत्पादन होता है ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड के जो प्रोड्यूस होती है कॉइल में, उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है, जो ईडी करंट या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, उसी वजह से हमारा क्या होता है, वही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो देखिए नीचे आप मैंने सारे जितने भी क्वेश्चन आपके जिन जिन एग्ज़ाम्स में या जिन जिन शिफ्ट्स में भी आए हुए हैं, वो मैंने सारा मेंशन किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम के बाहर या आपका एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर बनेगा, यहाँ से बाहर नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। अ कैपेसिटर स्टोर 1 कूलम्स एट 10 वोल्ट्स, देन इट्स कैपेसिटेंस विल बी। तो देखिए हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो मैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बता दूँ आपको। अगर सी से होता है कैपेसिटेंस और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है फैरेड, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये होता है क्यू अपॉन वी। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू से क्या होता है, क्यू से चार्ज होता है। तो चार्ज हमको 1 कूलम दिया हुआ है, कूलम चार्ज की यूनिट होती है, और यहाँ पे 10 वोल्ट्स दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0.1 फैरेड। तो देखिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, विच ऑफ दीज मेटल्स इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। इनमें से किस धातु का उपयोग बिजली की तार बनाने के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ कॉपर। कॉपर का यूज़ हम बिजली के तार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन 2 कंडक्टर्स कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन। तो देखिए 2 कंडक्टर्स, मान लो ये कंडक्टर 1 है और ये कंडक्टर 2 है, ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में करंट अगर ले जा रहे हैं तो क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर। ठीक है, ये अट्रैक्ट करेंगे। जबकि अगर 2 कंडक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में अगर ले जा रहे हैं करंट, तो ये क्या करेंगे, तब फिर ये रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है, विच इज़ चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इज नॉट कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव बिजली के कारण नहीं होता है। तो देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, ये सब सारे क्या है, कहीं ना कहीं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी है। पर कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट, ये कोई भी प्रभाव ऐसा नहीं होता है जिसमें कि बिजली का प्रयोग हो या बिजली से रिलेटेड हो या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो। इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 5 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट्स। तो हम वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं, W इज इक्वल्स टू वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय V
इंटू Q, दैट इज़ चार्ज, Q फॉर चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ रख देते हैं। तो हमें 10 वोल्ट्स दिया हुआ है, चार्ज हमको 5 कूलम दिया हुआ है। तो ये वर्क डन हमारा आ गया 50। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। तो यहाँ पे 50 जूल हमारा आंसर आ जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नहीं, एक सेकेंड, डी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन। एक सेकेंड, ये देखिए जूल, जहाँ पे जूल लिखा है देखिए यहाँ पे हर में 50 आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, अगर हमें यूनिट पता है वर्क की तो हम सिर्फ यूनिट देख के भी आंसर अपना इजीली लगा सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स draws a current of 0.8 ampere in 3 minutes. The charge of flowing through the circuit is, तो देखिए यहाँ पे टाइम हमको मिनट में दिया हुआ है, दैट इज़ 3 मिनट्स। तो हम एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट में निकाल लेते हैं, विच इज़ सेकेंड। तो यहाँ हम 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 60 से। तो यहाँ पर आ गया 180 सेकेंड, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और फिर हमारा करंट कितना दिया हुआ है? 0.8 एम्पियर दिया हुआ है। तो हम क्या रखेंगे? Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो आई की वैल्यू है 0.8 और टी कितना है? विच इज़ 180 सेकेंड्स। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 144 कूलम, ठीक है, 144 कूलम, यानी कि एक सेकेंड, ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, दैट इज़ 144 कूलम। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज कैरिड बाय अ फिलामेंट ऑफ फॉर 10 मिनट्स, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड आउट करना है, दैट इज़ Q। टाइम हमको दिया हुआ है 10 मिनट्स। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको क्या कर लेते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा सेकेंड्स में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 600 सेकेंड्स। तो हम Q निकाल देते हैं, विच इज़ I इंटू टी। ये Q का फॉर्मूला होता है, याद रखिए, करंट इज इक्वल्स टू I इंटू टी। आई फॉर करंट, ठीक है, और Q फॉर चार्ज, ठीक है। चलिए, टी फॉर टाइम, ये तो अंडरस्टूड है। तो आई की हम वैल्यू रख देते हैं। आई की वैल्यू क्या है? 5 एम्पियर, देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंटू 600 सेकेंड्स। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया? 3000 कूलम। तो देखिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3000 कूलम। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। क्वेश्चन में बोला है, हाउ मच वर्क इज डन इन ट्रांसफरिंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट्स। तो देखिए यहाँ पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस हमको 10 वोल्ट्स दिया हुआ है, और चार्ज मतलब कि Q हमको कितना दिया हुआ है? 4 कूलम। तो यहाँ हमें निकालना क्या है? वर्क डन निकालना है। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, विच इज़ V इंटू Q। तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। V की जगह हम रखेंगे 10 और Q की जगह 4 रखेंगे। तो ये आ गया 40 जूल। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 40 जूल। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन फ्लोइंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 11 वोल्ट्स। तो देखिए 11 वोल्ट्स का हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, और हमको चार्ज कितना दिया हुआ है? चार्ज हमको दिया हुआ है 4 कूलम। हमको वर्क डन निकालना है, तो हम सेम फार्मूले से रख सकते हैं, V इंटू Q वाले फार्मूले से। तो V की जगह हम 11 वोल्ट्स रखेंगे, Q की जगह 4 रखेंगे, तो दिस कम्स आउट टू बी 44 जूल। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रांसफ़र चार्ज ऑफ 3 कूलम्स बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट्स। तो देखिए ये भी क्वेश्चन वैसे ही करेंगे, हम सीधे फॉर्मूले पे ही आते हैं, क्योंकि अब आपको ऑलमोस्ट पता चल चुका है कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे V की जगह हम क्या रखेंगे? तो देखिए V की जगह हमको कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट्स दिया हुआ है, और Q की जगह हमको 3 कूलम दिया हुआ है। तो यहाँ रखेंगे, ये आंसर कितना आ गया? 30 जूल्स। तो देखिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 जूल्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस इज 40 वोल्ट, वर्क डन टू ट्रांसमिट अ चार्ज ऑफ 0.5 कूलम। तो देखिए हमको फिर से यहाँ पे क्या निकालना है? वर्क डन ही निकालना है। तो V इंटू Q के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, देखिए यहाँ पे सब में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 20 है। तो हमको अगर यूनिट पता है तो हम इजीली अपना आंसर टिक कर सकते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन में 20 जूल दिया है, जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क,
ठीक है, या फिर एनर्जी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ करंट ऑफ 0.75 इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट, ठीक है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए ये आपको डेफिनेशन बोल दी एक तरीके से। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट, यानी हमको कुल मिला के चार्ज निकालना है, ठीक है, जिसमें कि हमको आई दिया हुआ है 0.75 एम्पियर, टाइम हमको 1 मिनट दिया हुआ है, जिसको अभी हम सेकेंड्स में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड्स। तो क्यू का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हम अच्छे से जानते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो आई की जगह हम रख लेते हैं 0.75 और टी की जगह हम यहाँ पे 60 रख लेते हैं। तो ये कितना आ गया, 45 कूलम हमारा आंसर हो जाएगा। दैट इज़ ऑप्शन बी, 45 कूलम। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 11 वोल्ट्स। तो देखिए यहाँ पे हमको वोल्ट्स यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 11 वोल्ट्स दिया हुआ है, और Q कितना दिया हुआ है, 3 कूलम। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो हम फॉर्मूले में रख देते हैं 11 इंटू 3 इट इज इक्वल्स टू 33 जूल। तो देखिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 33 जूल। What will be the work done in flowing charge of 5 coulomb between 2 points having potential difference this? तो यहाँ पे फिर से हमको वर्क डन ही निकालना है, जिसमें कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सीधे एक्स्ट्रा बात ना करते हुए सीधे फॉर्मूले पे जंप करते हैं और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सीधे v की जगह 13 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा, 65 जूल्स। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 volts इज 36 जूल, देन द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। तो इस क्वेश्चन में हमको चार्ज निकालना है, तो चार्ज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W बाई V। तो W की वैल्यू हमारी कितनी है, देखिए क्वेश्चन में 36 जूल दिया हुआ है, तो 36 जूल अपॉन V यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमको कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट्स। तो ये कितना आ जाएगा, 3 कूलम। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 3 कूलम। द पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट्स एंड वर्क डन इज 60 जूल। फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है हमको, तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमको वर्क डन कितना दिया हुआ है, 60 जूल्स, ठीक। तो हमें यहाँ पे सिर्फ चार्ज निकालना है। तो देखिए चार्ज, तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग W अपॉन V। तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 12 दैट इज़ 5 कूलम। तो देखिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 कूलम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द रेसिस्टेंस इन 1 मिनट विल बी। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है, ये क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस भी दे दिया है दैट इज़ 10 ओम। करंट हमको दिया हुआ है कितना, 0.5 एम्पियर, और टाइम हमको दिया हुआ है 1 मिनट, जिसको कि हम 60 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो Q की जगह हम I की जगह क्या रखेंगे, 0.5, और टाइम की जगह 60 सेकेंड। तो दिस कम्स आउट टू बी 30 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 30 कूलम। इसका मतलब है कि हमें रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो हमें दिया था वो हमें एक्स्ट्रा दिया था, ठीक है, इस डेटा की ज़रूरत नहीं थी हमको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब्स फॉर 8 मिनट, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट। तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, जबकि हमें करंट कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर। टाइम हमें क्या दिया हुआ है, 8 मिनट्स, जिसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा कितना, 8 इंटू 60 ही रहने देते हैं अभी। पहले हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे करंट निकालना है दैट इज़ Q बाई
एक सेकंड, करंट थोड़ा ना निकालना है, यहाँ पे हमको Q निकालना है ना। Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो I की जगह हम 0.5 रखते हैं और T की जगह हम 8 इंटू 60 रखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 30, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 240 कूलम्स। ठीक है, तो 240 कूलम्स यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। An electric gadget draws a current of 0.6 amperes in 10 minutes. Find out the electric charge flowing through the circuit. तो हमें कुल मिला के इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। टाइम हमको 10 मिनट्स दिया हुआ है। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम सेकेंड्स में जो कन्वर्ट कर लेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 600 सेकेंड्स। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमें करंट भी दिया हुआ है विच इज़ 0.6 एम्पियर। तो यहाँ पे हम Q इज़ इक्वल्स टू आई इंटू टी में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 0.6 और T की वैल्यू क्या है 600। तो ये हो जाएगा 360 कूलम। ठीक है, 360 कूलम, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ करंट ऑफ 0.9 एम्पियर इज रिसीव्ड बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 2 मिनट्स। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज। तो यहाँ पे भी हमको क्या निकालना है, यहाँ पे भी हमको चार्ज ही निकालना है, मतलब Q की वैल्यू निकालनी है। जबकि हमें I की वैल्यू दी हुई है 0.9 एम्पियर और हमें T कितना दिया हुआ है, T हमको देखिए 2 मिनट्स दिया हुआ है। तो हम 2 इंटू 60 कर लेते हैं जस्ट टू चेंज इट इंटू सेकेंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी करने के चक्कर में यहाँ पड़ जाते हैं। ठीक है, तो I यहाँ पे क्या है 0.9 इंटू 120, दिस कम्स आउट टू बी 108 कूलम। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, 108 कूलम। अगले प्रश्न पे आते हैं। An electric current of 0.5 ampere flows through the filament of an electric bulb for 5 minutes. What will be the electric charge flowing through the wire? तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। जबकि हमको करंट कितना दिया हुआ है 0.5 एम्पियर है ना, और हमें टाइम क्या दिया हुआ है 5 मिनट्स। तो हमें 5 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये आ जाएगा 300 सेकेंड्स। ठीक है, फिर Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी में हम रख देते हैं I की वैल्यू 0.5 और ये हो जाएगा 300। तो ये क्या हो जाएगा 150 कूलम। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, 150 कूलम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चार्ज हमको 2 कूलम दिया हुआ है और फ्लो इज अनदर सर्किट, और हमें V की वैल्यू क्या दी हुई है 5 वोल्ट्स दी हुई है। देखिए, तो हमें W की हमें वैल्यू निकालनी है। W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू हम अच्छे से जानते हैं। तो V की वैल्यू हम रख देंगे 5 और इसकी वैल्यू हम 2 रख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 10 जूल्स। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। द करंट हमको दिया हुआ है 0.75 एम्पियर, करंट की वैल्यू दी हुई है और टाइम हमको दिया हुआ है 8 मिनट्स। तो हमको करेक्ट टाइम क्या हो जाएगा हमारे सेकेंड्स में, सॉरी 120 से नहीं 60 से मल्टीप्लाई करना है होगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 480 40 हाँ सेकेंड्स। ठीक है, फिर हम Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी में रख देंगे। तो Q की I की वैल्यू है 0.75 और 480। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360 कूलम आंसर आ जाएगा विच इज़ ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज़ द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज 5 कूलम बिटवीन द पॉइंट्स। यानी कि हमको V की वैल्यू 14 वोल्ट्स दी हुई है और Q की वैल्यू हमको 5 कूलम दी हुई है। तो हमें क्या निकालना है W। तो W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू होता है, हम अच्छे से जानते हैं। तो 14 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये कितना आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 जूल्स। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ 70 जूल्स। अब देखिए फिर से हमको वर्क डन निकालना है। जबकि हमको V की वैल्यू 15 दी हुई है, ठीक है, और हमें Q की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 कूलम। तो V की वैल्यू हम W की वैल्यू क्या हो जाएगी V इंटू क्यू। तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 5। तो देखिए ये आंसर हो जाएगा 75 जूल्स। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 जूल्स। द वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज निकालना है हमको।
जबकि हमको क्या दिया हुआ है, V की वैल्यू, हाँ V की वैल्यू हमें 10 वोल्ट्स दी हुई है और हमें वर्क डन क्या दिया हुआ है, एक सेकंड, वर्क डन तो हमें दिया है, तो हमको निकालना क्या है फिर, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, मतलब Q निकालना है। तो देखिए Q क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू V इंटू Q होता है, तो यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा W बाई V। तो W की वैल्यू है 30/10, तो ये हो जाएगा 3 क्या था यहाँ पे, Q निकालना था ना, तो 3 कूलम। तो यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यूनिट देख के भी ये क्वेश्चन कर सकते थे। अगले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको चार्ज दिया हुआ है और हमें करंट दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो हम अच्छे से जानते हैं Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, तो T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन आई। तो यहाँ पे हम Q की जगह 300 रखते हैं और इसकी जगह हम 0.5 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 600 सेकेंड्स। तो देखिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। वर्क डन हमें निकालना है। ठीक है, वर्क डन निकालना है। चार्ज हमको दिया हुआ है 5 कूलम और हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 11 वोल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो देखिए W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, V इज इक्वल्स टू 11 और Q की वैल्यू 5, तो ये कितने हो जाएगा 55 जूल्स। तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में बोला है फिलामेंट ऑफ बल्ब करंट हमको दिया हुआ है। तो देखिए करंट की वैल्यू हमको 0.75 एम्पियर दी हुई है और हमें टाइम दिया हुआ है 9 मिनट्स। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 60। तो देखिए 9 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 360 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी रख देंगे। तो I की वैल्यू क्या है 0.75 और T की वैल्यू हमारी क्या है 360 सेकेंड्स। तो ये क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 405 कूलम। ठीक है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए फिर से हमको न्यूमेरिकली करना है। यहाँ पे वर्क डन हमें दिया हुआ है। वर्क डन देखिए क्वेश्चन में पूरा पढ़िए, 60 जूल्स और V की वैल्यू हमें 20 वोल्ट्स दी हुई है। तो हम जानते हैं W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, Q हमें निकालना है, तो ये W बाई V हो जाएगा। तो W की वैल्यू कितनी है 60 और V की वैल्यू 20, तो ये कितनी हो जाएगी हमारा 3। तो ये 3 कूलम्स जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हाउ मच वर्क इज़ रिक्वायर्ड, मतलब हमें वर्क बताना है जबकि हमें चार्ज दिया हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए ये क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पर्याप्त न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। तो ये क्वेश्चन आप यूनिट देख के भी कर सकते हैं। तो हमारी वर्क डन की यूनिट क्या है, जूल। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए हमको वर्क डन बताना है जबकि हमको Q कितना दिया हुआ है 4 कूलम हमको वर्क डन दिया हुआ है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस 18 वोल्ट्स दिया हुआ है। तो हम V इंटू क्यू से निकाल लेंगे। तो 4 इंटू 18 ये हो जाएगा 72 जूल्स। तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम अगले क्वेश्चन देख लेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो देखिए इसमें ये दिया है इलेक्ट्रिक चार्ज Q अपॉन टाइम इज इक्वल टू, तो देखिए Q अपॉन टाइम क्या होता है ये पूछ रहा है। तो हम अच्छे से जानते हैं Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी होता है। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवा दिए हैं। तो यहाँ पे आप I की वैल्यू क्या बता सकते हैं, Q अपॉन टी। तो यहाँ बोल रहा है कि Q अपॉन टी होगा क्या, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा I। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर दिया हुआ है। रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 12 ओम और हमें क्या निकालना है, हमें चार्ज निकालना है जबकि हमको टाइम क्या दिया हुआ, चार्ज यानी कि हमें Q निकालना है जबकि हमें टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी है। तो I कितना है 1 और T कितना है 60, तो ये कितना हो जाएगा 60 कूलम। दैट इज़ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए करंट 0.8 एम्पियर हमको इस क्वेश्चन में दी हुई है। टाइम क्या दिया हुआ है हमको 5 मिनट्स, यानी कि 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 को
टू गेट द टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 300 सेकेंड्स आ गया। Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी हम रख देंगे 0.8 इंटू 300, तो ये कितना हो गया, ये आपका 240, ठीक है, 240 कूलम। दैट इज ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें देखिए करंट दिया हुआ है 0.75 और हमें टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमको टाइम दिया हुआ है मिनट्स में, फिर हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 600 सेकेंड्स आ जाएगा। और Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी कर देंगे। I की वैल्यू क्या है 0.75 और टाइम की वैल्यू हमारी 600 सेकेंड्स है, तो ये कितना आ गया 450 कूलम, मतलब कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। तो देखिए हमने कितनी थोड़ी सी देर में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ऑलमोस्ट लगभग 40 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ठीक है। और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी थे, सारे फॉर्मूले बेस्ड थे आपके, चाहे वो W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू हो या फिर Q इज इक्वल्स टू IT हो। और अभी तो आपने सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, और भी आगे कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम आगे के वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप करेंगे तो आपको ज़रूर ही क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।